एक बार फिर आपका स्वागत है दर्श न्यूज में और मैं हूं आपकी होस्ट अंजलि। जैसा कि आपको पता है कि बिहार के महापर्व की शुरुआत हो गई है, यानी छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं रेखा झा के साथ मौजूद हूं, जो कि ओ वुमन्या से फेमस हुई थी। गैंग्स ऑफ वसेपुर जो मूवी आई थी उसमें एक गाना बहुत फेमस हुआ था, ओ वुमन्या। और मैं आपको बता दूं कि वो रेखा जी ने गाया था। बॉलीवुड सिंगर भी है ये और लोक गायिका भी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। ये बिहार से हैं, बिहारी हैं, तो मैं इनसे छठ पूजा को लेकर बातचीत करना चाहती हूँ। इनसे जानना चाहती हूँ कि इनके लिए छठ पूजा क्या है। आपको बहुत स्वागत है रेखा जी दर्श न्यूज में। बहुत बहुत शुभकामना। सभी जो भी व्रत किए हुए हैं, जो नहीं किए हुए हैं, क्योंकि पर्व ये हमारा हम सबका है, तो सभी को मेरे तरफ से छठ की शुभकामना जी, जैसे कि आप बिहार से हैं, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि छठ पूजा आपके लिए क्या है। छठ पूजा महापर्व जिसे हम कहते हैं, तो मेरे लिए क्या, ये सबों के लिए महापर्व, और महा जिसमें जुड़ता है तो बस वो अपने आप में महान होता है। महान हो जाता कितना है। महान है आप इसको सोच सकती हैं। जी, आप छठ पूजा करती थी? छठ पूजा हम नहीं करते हैं, लेकिन अच्छा। हमारे यहाँ होता है। मेरी माँ करती हैं, मतलब रिलेशन में। और हम लोग के यहाँ अब तो काफ़ी कोई उठा रहे हैं जिनको भी मन करता है। जी। पहले जो हम लोग देखते आ रहे हैं, जो घर में जो सबसे बड़े सदस्य हैं, जैसे माँ है, दादी हैं, तो ये लोग करते थे। हाँ, और मजबूरी में, जैसे अब नए लोग को उठाना हुआ तो वो मजबूरी में, नहीं तो क्योंकि ये इतना बड़ा पर्व है, इसमें बहुत सारा नियम है, बहुत कुछ है, तो इसलिए नहीं, जैसे डर लगता था जी। तो अब तो निभाते हैं, सभी कोई उठाते हैं, अच्छे से खुशी खुशी करते हैं, अच्छा लगता है। जैसे कि आपको क्या लगता है, पुराने लोग तो इसे बहुत अच्छे से, बहुत साफ सुथरे तरीके से करते थे और उनके लिए तो ये महापर्व था। आपको क्या लगता है जो आगे की जनरेशन है, जो आगे की लड़कियां हैं, आपको लगता है कि मतलब आपकी फैमिली में भी जो आगे लड़की आएगी वो सब छठ पूजा को करेंगी, इतना डेडिकेटेड रहेंगी इस त्योहार को लेके? हाँ, इसलिए मतलब कि इनसे ये पूजा ऐसा है जो, मतलब आँख जब से हम लोग का जब आँख खुला जी, तभी से इस एक परिवेश में, जी, शरीर में है, इसी परिवेश में हम लोग जो पहले हर वर्ष होता है और हर वर्ष देखते हैं, तो इसमें पहले क्या, अभी तो और मतलब अच्छा से होता है, और उतना वो पहले से भी ज़्यादा अब लोग जुड़ गए हैं। चाहे मामला हो सफाई का, या अभी आप रोड देख लीजिए पटना का। जी। कहीं थूकना नहीं है, कहीं मतलब एक कूड़ा नहीं आपको मिलेगा। हर कोई जुड़ते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, हर कोई श्रद्धा से, लड़की हो, बच्चा, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं दिखाई देंगे जो इसके लिए जो है सो इस पर्व में नज़रअंदाज, जो अरे चलो कोई बात नहीं है, तो नहीं, जिसका नज़र जहाँ गलती पर पड़ गया उसको आदमी जो है सो गलती, इतनी बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है इस पूजा को। तो वही आदमी वहीं से लग जाते हैं जो नहीं। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, और एक भगवान जी हम मनुष्य नहीं समझते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा समझिए जो इसमें उद्देश्य छुपा हुआ है, जो ईश्वर के माध्यम से ईश्वर दिखाते हैं। क्योंकि हर वर्ष होता है, सबसे पहली बात जो हमारे यहाँ हर वर्ष होता है, ताकि तुम भूलो नहीं। लेकिन हम मनुष्य नहीं समझ पाते इन चीज़ों को। यहाँ जो सूर्य भगवान दिखा रहे हैं इस पूजा में, जो अर्घ का जो बनता है प्रसाद, जो शाम की पूजा होती है, शाम की पूजा, ठेकुआ वगैरह जो बनता है, जी जी, तो जब तक फिर सुबह में वो फिर से होता है, इसके बाद जो है सो कोई किसी के हाथ में प्रसाद मिलता है। तो अब समझिए जो ये कितनी बड़ी बात है, जो भगवान जी के लिए बच्चे और बड़े, मतलब हर कोई समान है।
तो यहाँ बच्चे और बड़े का कहानी नहीं है, छोटा और बड़ा। छोटा और बड़ा। अभी वो तो एकदम समानता दिखा रहे हैं ना, जो मेरे लिए सब कोई बराबर है। उनके पास तो ये नहीं है जो हाँ भाई बच्चा है रो रहा है तो चलो भाई एक प्रसाद में से एक थोड़ा सा दे दो। हम हाँ, ये भी देखे हैं, अरे एक दे दो, अरे एक ही ठेकुआ दे दो, एक ही दे दो, ज्यादा मत देना लेकिन दे दो। लेकिन इसमें कोई नहीं है। और क्या, तो प्रसाद बनता है, बहुत हिसाब से बनता है, जो मतलब घर में बच्चा हमेशा मतलब गेट बंद किया जाता है। हाँ। प्रसाद बना के भी जो निकलते हैं लोग, तो गेट को बंद कर दिया जाता है। जो छोटा बच्चा घर में है तो कहीं वो गेट खोल के अंदर जूठा ना चला कर दे। जाए। हाँ, और जूठा ना कर गेहूं दे। धोआता है तो उतना ही सतर्कता से एकदम पहरेदार मतलब बैठ के सुखाना होता है, जो कोई पक्षी ना आके बैठ जाए। तो हम क्या बताएं, जहाँ इतना मतलब ये इतना बड़ा बात है। हाँ। तो हम इंसान को तो भगवान जी सिखाते ही हैं, समझाते ही हैं, लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं। जो कोई मतलब इसमें हर कोई बराबर है। और अगर इस पूजा के बारे में मैं बात करूं, इन माता की पूजा करने से तो मतलब क्या होता है, क्यों करते हैं लोग इनकी पूजा? इनकी पूजा क्यों करते हैं? कुछ तो इसके पीछे इतिहास होगा, कोई कहानी होगी। हाँ, इतिहास है जी। जैसे हर चीज का इतिहास है, वैसे छठ का भी इतिहास है। जो भाई किन्हीं के प्रति एक किन्हीं को ऐसा कष्ट हुआ था जी, तो वो आराधना किए थे सूर्य भगवान का, तो उनका कष्ट दूर हुआ। तो उसी समय से जो है सो अपना तो ऐसे ही करते करते, और ये सत्य भी है, यह बात सत्य भी है। जो अगर ये दंड भी तुरंत देते हैं। अच्छा। अगर हाँ, इस पूजा में अगर मान लीजिए आप कोई व्यक्ति ऐसा हो जो पूजा में घमंड दिखाए, हाँ, तो वो तुरंत का तुरंत दंड मिलता है। हाँ, ये भी सत्य है। हाँ। और भगवान कामना भी पूरा करते हैं। तो इसलिए जो है सो इस पूजा का महत्व बहुत ज्यादा है। बहुत महत्व है इसका। हाँ, बहुत महत्व है। जैसा कि अब अगर मैं आपके गानों पर जाऊं, आप बॉलीवुड सिंगर भी हैं और लोक गायिका भी हैं, भोजपुरी गाने भी गाती हैं, हिंदी गाने भी गाती हैं, तो मैं चाहूँगी कि छठ का एक दो गाना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मकरी उजारी हम घट बाली पैबो सुनी हे छठी मैया, ओही ठैया रोपबो बेलियवा सुनी हे छठी मैया, ओही ठैया रोपबो बेलियवा सुनी हे छठी मैया। बेली का पेड़, फूल का पेड़ पौधा होता है जी, उसी के विषय में दिया गया है। हरियर भैले मोरा बेली के फूलवा सुनी हे छठी मैया, हरियर भैले मोरा बेली के गछिया सुनी हे छठी मैया, ओही ठैया कुह के कोयलिया सुनी हे छठी मैया, ओही ठैया कुह के कोयलिया सुनी हे छठी मैया। पिया मोरा बांधे मैया उखिया चननिया सुनी हे छठी मैया, पिया मोरा बांधे मैया उखिया चननिया सुनी हे छठी मैया, मथवा पे धई के रूमलिया सुनी हे छठी मैया, मथवा पे धई के रूमलिया सुनी हे छठी मैया। कोसिया भराई हम करबो पूजनिया सुनी हे छठी मैया, कोसिया भराई हम करबो पूजनिया सुनी हे छठी मैया, भक्तन पर होई हसहैया सुनी हे छठी मैया, सेवकन पर होई हसहैया सुनी हे छठी मैया,
सेवकन पर होई हसैया, सुनी है छठी मैया। जैसा कि अभी आपने गाने में कहा कि कोसी भरा, कोसी भरना क्या होता है? कोसी ये ईख होता है, और ईख का जो होता है ना, ईख मतलब पूरा, हाँ जैसे पत्ता नहीं तोड़ा जाता है हाँ इसका, हाँ। पत्ता भी रहता है। तो अभी आप देखेंगे, जाएंगे मार्केट में, तो वो पत्ता सहित आपको ईख मिलेगा, इसी से बनता है। हाँ। तो उसमें क्या किया जाता है? कोसी क्यों भरा जाता है? ये सब उनका पूजा का, ये सब विधि है। पूजा के ही प्रकार में सभी कुछ है। अच्छा। जैसे ठेकुआ क्यों बनता है, हाँ, जैसे प्रसाद है। सूप में क्यों अर्घ पड़ता है, ये सब जो है सो बस सब उनके एक सब पूजा के प्रकार में ही आता है ये सारा चीज। बिल्कुल। और कोई शारदा सिन्हा का गाना हो जाए छठ का, उनके बिना तो मतलब छठ का गाना ही अधूरा है, हाँ, छठ ये ही तो- अधूरा है। ये तो सही उनका बात कोई गाना हो जाए तो। किलवा जे फरेला घोद से, ओह पर सुगा मेरा राय, ओह पर सुगा मेरा राय, ऊजे मार बोरे सुगवा अधनुष से, सुगा गिरे मुरु छाय, सुगवा जे फरेला घउद से, ओह पर सुगा मेरा राय, ओह पर सुगा मेरा राय, ऊजे खबरी जनइबो आदित्य से, सुगा दिले जूठी आय, सुगा दिले जूठी आय, ऊजे मारबो रे सुगवा धनुष से, सुगा गिरे मुरु छाय, सुगा गिरे मुरु छाय, सुगनी जे रोएले बिरोग से, हो सुगनी जे रोएले बिरोग से, सुगनी जे रोएले बिरोग से, आदित होई ना सहाय, देव होई ना सहाय, आदित होई ना सहाय, देव होई ना सहाय। छठ के गानों में अलग ही मधुरता होती है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। हाँ, देखिए कितना सिंपल लिरिक्स है, लेकिन उसके जो गाने का लय है, जो गाने की जो जैसा गाया जाता है, मतलब अलग ही ये लगता है। हाँ, ये मतलब आपको ना पूरा जैसे तन मन एक होता है, तन मन सब कुछ पवित्र हो जाना लगने लगता है। बिल्कुल सही बात कह रही तो है। अभी का जो मतलब जो भी है वातावरण, लगता है जो हवा जो चल रहा है वो भी पवित्र, मतलब हर कुछ पवित्र आपको अभी दिखाई देगा। बिल्कुल। आप यहाँ घाट वाट पे गई थी? यहाँ पर छठ होने वाला है। अभी तो नहीं गए हैं। लेकिन अगर आप वहाँ जाएं तो मैं तो गई थी, तो मैंने देखा कि वहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। बहुत। जी, आपके घर में कोई छठ करता है अभी? हाँ, बिल्कुल, हम लोग के यहाँ हर वर्ष होता है छठ। आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको भी छठ करना है ऐसा? हाँ, लगा। हाँ। लेकिन हम तो आपको बताए ना, जो पहले हम लोग में ऐसा होता था, अभी भी हम लोग के घर में जैसे ऐसे नहीं होता है जो जल्दी से कोई मतलब, क्योंकि इसमें जो एक भय है, हाँ, एक जो डर है, जो इस चीज को, एक होता है ना जो जैसे हम उसके लिए बच्चे हैं, और जो बहुत भारी चीज है तो उसको हम सहन नहीं कर सकते, इसको हम कैसे उठाएं। तो ऐसा ही था कुछ, जो ये पर्व साधारण नहीं है जो हर कोई मतलब बच्चा जैसे तुरंत उठा और लिया, कर हाँ। लिया। व्यवस्था करनी पड़ती है, व्यवस्था नहीं, अपने आप को तैयार करना पड़ता है उस हिसाब से।
और हम लोग के यहाँ जो जैसे यहाँ पे है मगह में, तो जैसे इस साल की है, 2 साल की है मन है, 2 साल की है, 4 साल की है, 1 वर्ष की है मन है, तो ऐसा कुछ हुआ तो फिर नहीं भी किए। और हमारे मिथिलांचल में हम आपको बता दें, इसलिए हम लोग के यहाँ हर कोई पर्व नहीं उठाते। जैसे अगर बहुत सोच समझ के अगर छठ पूजा शुरू की है किसी ने करना, तो आप बीच में उसको छोड़ नहीं सकते हैं। नहीं छोड़ सकते उसको, कंटिन्यू। हाँ, तो हमारे यहाँ जो मिथिलांचल का जो ये रीति रिवाज है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे आप पर्व उठाई अगर छठ, तो पर्व उठाई तो होता है कभी कभी जीवन में बहुत तरह का खुशी और दुख भी आता है। बिल्कुल। तो उस दुखद घटना में भी हमारे यहाँ छठ छोड़ा नहीं जाता है। हाँ। उस समय क्या किया जाता है, जो व्रत कर रहे हैं वो व्रत करेंगे, घर में ठेकुआ नहीं बनेगा उस वर्ष। पूजा जैसे फल सूप सजेगा वो भी दूसरे के यहाँ सजेगा। वो जिनके घर में ऐसा अगर कुछ मान लीजिए भगवान ना करे, लेकिन अगर हो जाता है, चूंकि ये तो हम लोग का धरती का यही नियम है, तो हाँ, तो होते रहता है। तो इस वो व्रत जो कर रही हैं पहले, तो वो व्रत में ही रहेंगी। हाँ। वो सब कुछ करेंगी, नहाने खाने का भी काम करेंगी, खरना भी करेंगी, वो जल में खड़ी भी होंगी, लेकिन वो अर्घ उस बार नहीं देंगी और दूसरे से करवाया जाएगा। तो जिनके यहाँ मतलब दिया जाता है पूजा, हाँ। जो आप अर्घ उठा दीजिएगा, जी, तो फल फूल अपना दे दिया जाता है, सूप दे दिया जाता है, उन्हीं के यहाँ सब कुछ दे दिया जाता है। आपको खरना का भी व्यवस्था, नहा खाने का भी व्यवस्था जो मेरा भी लगा दीजिएगा, और वहाँ वो अपना कर लेंगी। इसके बाद जो प्रसाद आएगा तो वही फिर जो सही हुई है, जो व्रत में है, जी, लेकिन छोड़ा नहीं जाता। अगर छोड़ दिया आदमी तो फिर वो हमेशा के लिए। तो किसी को जैसे अब सास अब छोड़ रही है व्रत, हाँ। तो पुतोह को देना है तो बहुत कायदे से दिया जाता है ये व्रत, या बेटी को देना है तो बहुत कायदे से दिया जाता है। उसका मतलब एक कहते हैं ना, जो हम हर चीज मतलब यहाँ इतना शासन है और बहुत अच्छा चीज है। हम तो कहते हैं जो हर कोई इसको समझे, जो इसका मतलब क्या होता है। हम सब इतना तो जान रहे हैं, जो हाँ छठ है, महापर्व है, बहुत बड़ा पूजा है, लेकिन कभी इसके अंदर घुसने का कोशिश कीजिए और इसका जो है सो ये समझने का कोशिश कीजिए, जो ये इतना जो इसके अंदर छुपा हुआ रहस्य है, चीज है, वो है क्या आखिर। तो देखिए कितना शासन है, जो आज्ञा लेना पड़ता है, आज्ञा लेके इसके बाद हम व्रत उठाते हैं। किससे आज्ञा लेना पड़ता है? जो मतलब जैसे अब पूजा जो जिनकी सास अब छोड़ रही हैं, हाँ। अपनी बहू को दे रही हैं, ठीक है, तो बहू को जब देंगी तो बहू सास ही व्रत देंगी बहू को, हाँ, जो अपना, हाँ। वो छोड़ी आज, हाँ। आज से हम नहीं करेंगे, आज से मेरी बहू व्रत करेगी, हाँ। और पता नहीं अपना कुछ होता है कसेली वगैरह, मतलब पूजा दिया जाता है, हाँ। तो एक कायदे से, ऐसे नहीं जो हम मतलब मेरा जब मन किया तो उठा लिए, मेरा जब मन किया तो छोड़ दिए, हाँ। हम बहुत खुश हैं तो पूजा कर लिए, हम दुखी हैं तो पूजा छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, बहुत कायदे से पूजा की जाती है। ये तो देखिए महापर्व है, वो तो देखा ही जा रहा है, क्योंकि अगर आप बाहर भी देखें तो हर तरफ गाने बज रहे हैं और उसके बाद रोड सब कुछ साफ किया जा रहा है छठ को लेकर। तो इस पर्व की जो भी विशेषता है वो तो देखने को और सुनने को मिल ही रही है। इसी कड़ी में अगर एक दो और आपके गाने हो जाए जो कि आपने गाए हो, ये तो चलिए शारदा सिन्हा जी का हो गया और सिंगर्स का हो गया, जो कि आप भी तो कितनी बड़ी गायकार हैं, सब कुछ जानता है आपको, बॉलीवुड में बिहार के लोग आपको जानते हैं, इतना बड़ा नाम है आपका। तो मैं चाहूँगी कि आपने जो गाने गाए हो छठ के, वो भी अगर आप एक दो गुनगुना दे तो। मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही घटना घटा था जी। तो जो अभी हम आपको जो बताए हैं, जो मतलब पर्व छूटता नहीं है, हाँ। अभी हम इसके विषय में बताएं जी जी। तो ऐसा ही, तो उस समय रिकॉर्डिंग हुआ था एक गीत, हाँ। जो बरसों बरस हम कैली, मतलब इतने दिनों से हम करते आ रहे हैं,
और आज परिस्थिति इस तरह की आन पड़ी और व्रत हम छोड़ भी नहीं सकते हैं हाँ। छठी मैया, तो इसी पर है जिसका हम सुनाते हैं थोड़ा सा। हो जल बीच खार बानी करे हम अरजिया, महिमा तोहार मैया करब हम बरतिया, रखी आबाद छठी मैया, हो रखी आबाद छठी मैया, मोरा घर परिवार, मोरा घर परिवार, बरसों बरस हम कैली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, आजू बिकल मोरा मनमा, कैसे होई बरत एही बार, कैसे होई बरत एही बार। धन्यवाद रेखा जी। तो आपने सुना बिहार के महापर्व के बारे में रेखा जी ने क्या कुछ बताया, बहुत महत्वपूर्ण बातें इन्होंने हमें बताई। आगे की खबरों के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें दर्श न्यूज़ पर। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।